अगर पत्नी घर छोड़कर चली जाती है तो अब नहीं कर सकेगी कोई केस। आ गया 2025 का नया कानून। हस्बैंड को अदालत में बार बार बुलाया जाता है और ये पूछा जाता है कि क्या आप पत्नी को रखना चाहते हैं, क्या आप पत्नी के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं एंड अपने घर ले जाना चाहते हैं। ऐसे प्रश्नों से लगातार हस्बैंड से सवाल पूछे जाते हैं। अदालत की तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से ये डर पति को दिखाया जाता है कि अगर तुम बोलते हो कि मैं पत्नी को रखना नहीं चाहता, मैं समझौता नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में पति उसके परिवार वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी अजीब कहानी है दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। साथियों, और वो बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आ पाती है तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, आखिर पति से क्यों पूछा जाता है कि आप पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? ऐसे सवाल क्यों किए जाते हैं और इन सवालों का क्या जवाब होना चाहिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के एक नए जजमेंट में, जिसमें पत्नी आईपीएस ऑफिसर होती है, पति के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे कर रखी थी और ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में ये कह दिया, आप अपने इसमें समझौता करो, आपस में बातचीत से कोई हल निकालने की कोशिश करो, ना तो सालों साल धक्के खाते रहोगे। ये बातें कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। वही पति एक बिजनेसमैन था और जिसकी पत्नी आईपीएस ऑफिसर थी। पति की तरफ से उनके वकील ने ये चिंता जाहिर की, पत्नी मेरे खिलाफ बहुत से फर्जी मुकदमा करा सकती है, वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है। ऐसी संभावना और ऐसी डर की स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। इसके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग इशू था। यह भी हर जगह पूछा जाता है, क्या आप समझौता कर सकते हैं? क्या आप अपनी पत्नी को अपने साथ रख सकते हैं? क्या मैं इस केस को मीडिएशन में भेज दूं? चाहे पति ने केस फाइल किया है तलाक का, या फिर पत्नी ने केस फाइल किया है तलाक का, या फिर उनके बीच डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डीवी का केस चल रहा हो, या फिर उनके बीच हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा हो। सारे मुकदमे में बार बार यही पूछा जाता है कि आप आपस में समझौता कर सकते हैं, क्या इसे मीडिएशन में भेज दूं या फिर काउंसलर के पास भेज दूं? और वहाँ पति ये सोचता है कि मैं कैसे कह दूं कि मुझे नहीं रखना, मैं नहीं रखना चाहता हूँ। कोई भी पति दबाव में आकर चाहे कानूनी सलाह ही क्यों ना हो, ऐसी बात ना करें कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ, जबकि वास्तविकता में वो पत्नी को नहीं रखना। ऐसी स्थिति में बड़े साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कोर्ट को बताए कि मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने पत्नी को रख लिया तो आज तो सिर्फ मैं 1 या 2 मुकदमे में कोर्ट के सामने हूँ, मेरे ऊपर सैकड़ों हजारों मुकदमे पत्नी दर्ज करा देगी, खुद अपने आप पर चोट पहुंचाकर मेरे पूरे परिवार को फंसा देगी, क्योंकि इनके विचार में बदले की भावना भरी हुई है। इसकी थिंकिंग गलत है, इनके परिवार वालों की सोच गलत है। वो अपनी बेटी को या अपनी बहन को उकसाकर मेरे परिवार में कोई बड़ी घटना करने की साजिश कर सकती है। ये बातें आप स्पष्ट रूप से कोर्ट को बता सकते हैं। साथ ही आप ये बता सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनको बता सकते हो जज साहब को कि इसने पहले भी ऐसी ऐसी वारदात की हुई है, पत्नी ने पहले भी चोट पहुंचाई, या तो घर वालों को चोट पहुंचाई या फिर खुद को चोट पहुंचा ली, बहुत सारी परेशानियां पहले भी आती रही हैं, इसलिए मैं पत्नी को नहीं रख सकता। भविष्य में बहुत सारे केस, झूठे केस, मुकदमे मेरे और मेरे परिवार पर किए जा सकते हैं। इसकी संभावना बताने की जरूरत है एंड इसका आधार बताने की जरूरत है। साथ ही साथ जो घटना हुई है, जो दिक्कत आई है, उन घटनाओं का जिक्र भी करना होगा। कैलकुलेशन देने की जरूरत है कोर्ट को भी कि मैं पत्नी को नहीं रख सकता, यह समय सही नहीं है, मैं उनको अपने साथ नहीं रख सकता। कारण जरूर दें कि मैं किन किन वजह से, किन कारणों की वजह से कि मैं पत्नी को नहीं रख सकता। अगर कोई मीडिएशन में मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है केस, तो आप जरूर जाएं। वहाँ मना करने की जरूरत नहीं है। मध्यस्थ के पास खुले शब्दों में कह दे कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसमें समझौता बहुत मुश्किल है, ये मेरी शर्त मानती है, इन कंडीशन को एक्सेप्ट करती है तो शायद मैं सोच सकता हूँ इनको मैं ले जाऊं, बट इनको ये कंडीशन के साथ ऑर्डर में सारी चीजें मेंशन करनी होगी। यही बातें कही जा सकती हैं। मीडिएशन में पत्नी बिना कारण घर छोड़कर चली गई, वापस नहीं आ रही 2 साल से एंड अलग रह रही है, इस वजह से मुझे तलाक दे दिया जाए, तो उसमें यह दिखाना होता है कि आप इनोसेंट हो, आपने कोई गलती नहीं की है। पत्नी अपनी मर्जी से चली गई एंड वापस अपने घर पे नहीं आ रही। इसके लिए ये जरूरी है कि आप बीच बीच में पत्नी को मैसेज लिखो कि नोटिस भेज दो एंड मेल पे दे दो। मैं बात करूं कि अगर पत्नी जाती है घर छोड़कर और वो वापस नहीं आ रही, तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। एक और वो 2 साल से वापस नहीं आती है और उससे ज्यादा टाइम हो जाता है, यह आधार बनता है
परित्याग का डिसीजन का ग्राउंड बनता है, जिसके तहत तलाक का मुकदमा किया जा सकता है। दूसरी तरफ इसी आधार पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट यानी दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का मुकदमा सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फाइल किया जा सकता है। यह 2 मुकदमे बनते हैं कि पत्नी को वापस लाना है या फिर उस आधार पर तलाक का मुकदमा फाइल करता है तो उसे दिखाना होगा कि वो अपनी मर्जी से गई है। मैंने उसे कोशिश की वापस लाने की, बट वो वापस नहीं आ रही। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ का मुकदमा फाइल करना है, वह कुछ ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, वह प्रूफ करने की जरूरत है। वह पत्नी पति के पास नहीं रह रही और उसे कोर्ट वापस आने के आदेश कर दे। यही रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट। तो ये फर्क है दोस्तों। इसी परिस्थिति में हस्बैंड अपने वाइफ को स्पष्ट करें, क्या उसे इस आधार पर तलाक देना है? अगर पत्नी घर छोड़कर चली गई एंड काफी वक्त से नहीं आ रही तो क्या उसे तलाक देना है या फिर रेस्टिट्यूशन फाइल करनी है? दोनों पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल करने का प्रावधान है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? अगर पत्नी घर छोड़कर चली गई तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दें एंड एक एप्लीकेशन दें कि फला तारीख को इस समय इस सामान को लेकर अपने जेवर ज्वेलरी अपने जो उसके सामान थे उसकी पूरी लिस्ट के साथ यह सामान लेकर पत्नी चली गई। हमारे पास से ये और जानकारी है, आप पुलिस को दे एंड चिट्ठी के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजें जो भी आपकी कंप्लेंट करी है एंड उसकी कॉपी आपको रखनी है अपने पास। बाद में वो कोर्ट को दिखाने के काम आएंगी, दिखाने के लिए कि आपने हायर अथॉरिटीज उसकी जानकारी दी तो वह कुछ बड़े इम्पोर्टेंट स्पष्ट है। तो अगर वाइफ चली गई तो आपको कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। पत्नी को नहीं लाना, साथ नहीं रखना तो बिल्कुल स्पष्ट दिमाग से कोर्ट के सामने, काउंसलर के सामने, मेडिएटर के सामने स्पष्ट शब्दों में आप कह सकते हैं, परिस्थिति में पत्नी को नहीं रख सकता। उसने मुझे ये क्षति पहुंचाई है बट एंड मेरी मानहानि की है, इससे समाज में मेरी इज्जत चली गई। इसके साथ उसने मेरे साथ झूठे मुकदमे लगाए और साथ ही साथ पहले मेरे साथ और साथ ही साथ उसने पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं एंड भविष्य में भी मुझे दूसरे मुकदमे में भी फंसाया जा सकता है। अगर वो मेरे घर में आकर रहती है, आप बड़े स्पष्ट शब्दों में कोर्ट को बता सकते हैं कि मैं पत्नी को नहीं रख सकता। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में, भारत में कोई कानून नहीं है जो ये कह दे कि कोई कोर्ट अदालत नहीं है जो ये आदेश वन साइड दे दे। आप दोनों समझौता करो, साथ रहने जाओ। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कोई कोर्ट, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या फिर फैमिली कोर्ट हो एंड सुप्रीम कोर्ट हो, किसी अदालत के पास ये अधिकार नहीं। अदालत के पास ये अधिकार कानून के तहत नहीं मिले हुए हैं कि वो जबरदस्ती हस्बैंड वाइफ को यह निर्देश दे कि तुम्हें पत्नी को अपने साथ रखना है। ये पावर ही नहीं है कोर्ट के पास। इसलिए आप बेखौफ, बिना डरे अपने स्टैंड को स्पष्ट रूप से आप रखो। अपने फैक्ट्स की लड़ाई लड़ो। जो फैक्चुअल सिचुएशन है, जो आप दोनों के रिलेशन में दिक्कतें आई हैं, उनकी बात करो। आपने जो आधार लिया है, अपने केस उसकी चर्चा करो। कोर्ट, पुलिस स्टेशन और सिस्टम के साथ आप अपनी जंग जारी रखो, अपनी लड़ाई लड़ो एंड विजय जरूर होगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ में, लीगल जानकारी के साथ में। साथियों, अगर किसी को कोई सुझाव देना हो या कोई लीगल प्रॉब्लम हो किसी को और हमसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बता सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम है इनफैक्ट। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।